आइए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का ओआई डेटा एनालिसिस। समय हुआ है 1:45। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 24,946 का हाई बनाया है और 24,685 का इसका लो है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,336 का हाई है और 54,690 का लो है। ठीक है, एज़ पर जब मॉर्निंग डिस्कशन ही ये लेवल्स आपको देखने के लिए मिले। इंडिया विक 17.68 पे ट्रेड कर रहा है और ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से निफ्टी बैंक की बात करें तो 54,800 एक अच्छा सपोर्ट है, बट गड़े मुर्दे वाला नहीं है। इन एनी केस आप 54,800 के नीचे टूटते हैं तो 54,650 700 अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, बट 54,500 के नीचे निकलने का रास्ता खुल सकता है। ठीक है, इन एनी केस 54,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 54,100 से 200 की रेंज ऐसी होगी। अगर 54,600 के नीचे निकलते हैं तो वहाँ पे आपको सपोर्ट आना ही है, क्योंकि ग्रीन कलर के गड़े मुर्दे हैं। ऊपर की साइड में 55,101 रुकावट का लेवल है, गड़े मुर्दे वाला रेजिस्टेंस हालांकि 55,500 पे है। तो इनकेस 55,100 के ऊपर दोबारा निकलते हैं तो 55,300 350 की रेंज में आप पहुंचेंगे। वहाँ पे आप आज के लिए रुक जाएंगे, बट कल के लिए थोड़ा बहुत ऊपर के साइड के लेवल खुलते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, निफ्टी की बात करें, अभी जो डेटा आपको दिख रहा है ये डेटा प्योरली आज के लिए इंट्राडे व्यू के हिसाब से है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 24,650 यहाँ पे अभी गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट नज़र आ रहा है। उसके हिसाब से 24,725 से लेके 24,775 की रेंज होगी जहाँ पे आपको सपोर्ट नज़र आएगा। ऊपर की साइड में बात करें तो 25,000 पे रुकावट वाला लेवल है ना। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं 24,875 से 24,925 ये आपका रेजिस्टेंस का जोन होगा। आज के लिए तो ये डेटा क्लियर है। ठीक है, बाकी एंड ऑफ द डे मार्केट क्लोजिंग करते समय क्या करके जाता है वो डिसाइड करेगा कि कल किस तरह का मार्केट रहेगा। फिलहाल आपको इसी रेंज को ट्रेड करना है। इन एनी केस स्टॉक स्पेसिफिक आपने अगर मॉर्निंग डिस्कशन में या जो 950 का ओआई डेटा एनालिसिस देखा था, उसमें जो स्टॉक्स के टारगेट दिए थे जिसमें डीएलएफ था और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे, उनके भाव आते दिखे हैं। लगभग पहले टारगेट सभी में अचीव हुए हैं। जैसे डीएलएफ में 777 777 का टारगेट था, सेकंड टारगेट था 779 का। तो पहला टारगेट डीएलएफ में ऑलरेडी आ चुका है। और इसके बाद अगर बात करें तो इंडस टावर उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। श्रीराम फाइनेंस 638 का लो बना के आ चुका है, 636 का हमारा टारगेट था। ठीक है, पीआई इंडस्ट्री ये सेलोन राइज ही था और अभी भी तक सेलोन राइज ही है। वर्लपूल ऊपर के टारगेट्स मिले और नीचे के भी टारगेट्स मिले। 1265 का लो बनाया है इसने। ठीक है, 1200 तक के टारगेट्स इसमें दिखते हैं। इन एनी केस यूनाइटेड स्पिरिट इसमें भी नीचे के 1500 तक के लेवल आ चुके हैं इसमें देखने के लिए मिले हैं। कोल इंडिया इसने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, ये 409 का जो स्टॉप लॉस वाला लेवल है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसकी कहानी अभी क्लियर नहीं है, इसको इग्नोर कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। बाकी सीमेंस की बात करें तो जो क्लास में डिस्कस किया था 3250 तक के लेवल ऊपर साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। 3240 ऑलमोस्ट टारगेट हिट करके आया है। आईसीआईसीआई जीआई इसका 4845 का टारगेट 1845 का टारगेट था, 1865 का लो बनाया इसने, बट ये नीचे साइड के इसके 1845 तक के लेवल के लिए रास्ता खोल चुका है। इसके बाद बात करें डिलीवरी की तो 340 का लो बनाया उसने। उसके बाद में एक बहुत ही छोटी कंसोलिडेशन वाली रेंज में ट्रेड करा है, 344 346। तो 343 के नीचे दोबारा निकलता है। 335 328 तक के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। बीएससी 7400 के आसपास ट्रेड करा था, तभी 7250 के लेवल दिए थे, अभी 7245 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब इसमें टारगेट्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। टारगेट से हम आगे ही चल रहे हैं। इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स थे तो फिलहाल इतने ही स्टॉक्स थे जिनमें कोई हमने रिकमेंडेशन डाली थी। इसके अलावा आई एम फॉरगेटिंग कि मैंने कोई और स्टॉक दिया है। बट इन एनी केस किसी और पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी आपके साथ ओआई डेटा एनालिसिस और मॉर्निंग डिस्कशन में। ठीक है, मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।